हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम ग्राफ ट्रेवर्सल को डिस्कस करेंगे। ग्राफ ट्रेवर्सल की मीनिंग क्या है ये समझ लें। ग्राफ ट्रेवर्सल मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन वर्टेक्स विजिटिंग ईच नोड ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस इन सम ऑर्डर। किसी दी गई वर्टेक्स से स्टार्ट करके ग्राफ की प्रत्येक वर्टेक्स को सिर्फ और सिर्फ एक बार विजिट करना ग्राफ ट्रेवर्सल कहलाएगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेवर्सिंग ग्राफ। ग्राफ को ट्रेवर्स करने के दो तरीके हैं। पहला है डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस ट्रेवर्सल, दूसरा है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस ट्रेवर्सल। तो पहले हम डीएफएस ट्रेवर्सल को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बीएफएस हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएंगे। तो डीएफएस को हम एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ट्रेवर्स इट यूजिंग डीएफएस मेथड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हुए इस ग्राफ को आपको डीएफएस मेथड से ट्रेवर्स करना है। हम लोग डीएफएस मेथड में एक स्टैक लेते हैं और एक विजिटेड नाम का एरे लेते हैं। मतलब वी हैव अ स्टैक एंड एन एरे। ओके, तो हम एक स्टैक लेंगे, एक एरे लेंगे, फिर हमारा जो प्रोग्राम है एल्गोरिथम है वो वर्क करेगी। तो हमने यहाँ पे एक स्टैक लिया और एक विजिटेड नाम का एरे लिया है। डीएफएस एल्गोरिथम कहती है कि पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स को स्टैक पे पुश कर दो। मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स को स्टैक पे पुश कर दीजिए और फिर स्टैक को तब तक पॉप करिए जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स को स्टैक पे पुश करिए, फिर स्टैक को तब तक पॉप करिए जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और जिसको पॉप करिए, अगर वो अनविजिटेड अनविजिटेड वर्टेक्स है तो उसको विजिटेड एरे में डाल दीजिए। जिसको पॉप करिए अगर वो अनविजिटेड है तो उसको विजिटेड एरे में डाल दीजिए, और अगर अनविजिटेड नहीं है, विजिटेड है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। और जिसको जिसको विजिट किया है करेंटली जिसको करंटली विजिट किया है उसकी जितनी अनविजिटेड एडजेसेंट हैं उनको स्टैक में पुश कर दीजिए। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे स्टैक स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरी ए है, ए को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब हम ए को पॉप करेंगे और अगर अनविजिटेड है ए तो ए को विजिट करेंगे। देखिए, ए को मैंने पॉप किया और ए अनविजिटेड है, मैंने ए को विजिटेड एरे में डाल दिया। ए को हमने विजिटेड एरे में डाल दिया। अब ए की जितनी अनविजिटेड एडजेसेंट है उनको स्टैक पे पुश कर दो। तो ए की अनविजिटेड एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? ए की अनविजिटेड एडजेसेंट बी और सी है, मैंने बी और सी को पुश कर दिया। किसी भी क्रम में पुश कर दीजिए, पहले बी या पहले सी को। फिर स्टैक को पॉप करिए, और जिसको पॉप करिए अगर वो ऑलरेडी विजिटेड एरे में नहीं है यानी अनविजिटेड है तो उसको विजिटेड एरे में डालिए, और जिसको विजिट किया है उसकी जितनी अनविजिटेड एडजेसेंट है उनको फिर से पुश कर दीजिए। तो पहले यहाँ पे हमारा जो पॉप होगा वो बी होगा, और बी को हम पॉप करेंगे और बी ऑलरेडी अनविजिटेड है, मतलब बी विजिटेड नहीं है तो बी को विजिटेड एरे में डालेंगे, और बी की जो भी एडजेसेंट है उनको स्टैक में डाल देंगे। तो हमने बी को क्या किया, विजिटेड एरे में डाला। और बी की अनविजिटेड एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? बी की अनलिस्टेड एडजेसेंट है डी और ई। डी और ई को मैंने ई और डी को पुश कर दिया स्टैक में। अब फिर हम स्टैक पॉप करेंगे तो हमें डी मिलेगा। फिर डी को हम डी चूंकि ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो डी को विजिटेड एरे में डाल देंगे, और डी की जितनी अनविजिटेड वर्टेक्स है उसको फिर से पुश कर देंगे। तो डी को हम लोग पॉप करेंगे और पॉप करके डी को हमने विजिटेड एरे में डाल दिया। और डी की जो भी अनविजिटेड थी, डी की अनविजिटेड कौन है? सी और ई। सी और ई को हमने पुश कर दिया। अब देखिए, सी और ई पहले से भी थी और चूंकि डी की अनविजिटेड थी इसलिए फिर से आ गई। तो पहले से है तब भी हम पुश कर देंगे। ओके, फिर हम एक एलिमेंट स्टैक से पॉप करेंगे। तो जो पॉप करेंगे वो कौन है? ई है, और ई चूंकि ऑलरेडी विजिटेड नहीं है इसलिए ई को हम विजिटेड एरे में डाल देंगे। देखिए, ई को मैंने विजिटेड एरे में डाला और ई की जितनी अनविजिटेड एडजेसेंट थी उसको मैंने पुश कर दिया। तो ई की सिर्फ एक अनविजिटेड एडजेसेंट है, कौन सी है? एफ है। एफ को मैंने पुश कर दिया। अब हम फिर से स्टैक पॉप करेंगे, पॉप करेंगे तो एफ निकलेगा। एफ को हम विजिट करेंगे और एफ की जो भी अनविजिटेड एडजेसेंट होगी उसको पुश करेंगे। तो चूंकि एफ की कोई अनविजिटेड एडजेसेंट नहीं है तो हमने एफ को पॉप किया और एफ को विजिटेड एरे में डाला। चूंकि एफ की कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं थी तो मैंने उस किसी को पुश नहीं किया। अब हम सी को पॉप करेंगे, सी को पॉप करेंगे और विजिटेड एरे में डालेंगे। चूंकि सी ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, सी को पॉप किया और विजिटेड एरे में डाला। देखिए, सी को पॉप करके मैंने विजिटेड एरे में डाला, और सी की अब कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट नहीं है इसलिए हमने किसी को पुश नहीं किया।
अगर हाँ सी की कोई अनलिस्टेड एडजेसेंट होती तो हम पुश करते, सी की कोई अनलिस्टेड एडजेसेंट नहीं, हमने नहीं पुश किया। अब फिर हम पॉप करेंगे, हमने पॉप पॉप हमको कब तक करना है, जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो ई को मैंने पॉप किया, और चूंकि ई ऑलरेडी लिस्टेड है इसलिए ई को मैंने दोबारा नहीं लगाया। फिर हम सी को पॉप करेंगे, और सी चूंकि ऑलरेडी लिस्टेड है इसलिए हम सी को दोबारा विजिट नहीं करेंगे। तो हमारा स्टैक अब एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, हम रुक जाएंगे। तो हमें जो विजिटेड सीक्वेंस मिली वो क्या मिली, ए बी डी ई एफ सी। मतलब अगर हम अपने ग्राफ को डीएफएस ट्रैवर्सल के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे तो ये पहले ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर डी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, एफ मिलेगा और सी मिलेगा। तो ये क्रम है स्टैक को डीएफएस से विजिट करने का। हाँ, डीएफएस से विजिट करने में क्रम और भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रम मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने पुश कैसे किया है। तो अब स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया इसलिए हम स्टॉप हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। बीएफएस हम आपको आगे अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।